गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बिटिछाणी नवीन हिंद हाई स्कूल से ज्योति मिस आज आपको कक्षा 10वीं का जो बीजगणित का पाठ है आर्थिक नियोजन वो पढ़ाने वाली हूँ। आर्थिक नियोजन यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग, आपका जो इनकम है, आय है, उत्पादन है, उसका योग्य पद्धति से नियोजन कैसे करना होता है, यह इस पाठ का उद्देश्य है, या ये समझाना इस पाठ का उद्देश्य है। इसके साथ साथ हम इस पाठ में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले हमारे देश में सेल्स टैक्स हुआ करता था। क्या मतलब है टैक्स का? टैक्स क्यों भरा जाता है? जो सरकार होती है, सरकार को देश चलाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, कुछ उत्पादन की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ से आएंगे पैसे? जो देश में आपत्ति आती है या देश में जो भी सकारात्मक कार्य करने होते हैं, रोड बनाने होते हैं, ब्रिज बनाने होते हैं, हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, या कोई अगर आपत्ति आ जाए देश में अचानक से, तो उसके लिए जो आर्थिक मदद होती है, इन सभी कार्यों के लिए जो पैसा हमें चाहिए होता है या सरकार को चाहिए होता है, ये पैसा हम सर्वसामान्य जनता के टैक्स के ज़रिए ही सरकार के पास जमा हो जाता है। सरकार की तिजोरी में जो पैसा जमा होता है वो हम जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स के ज़रिए जमा होता है। तो ये टैक्स सरकार के पास योग्य पद्धति से पहुँचे, ये मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत हमारे देश में जीएसटी का आयोजन किया गया। तो जीएसटी का मतलब है कि हम सरकार को टैक्स भरेंगे, ये टैक्स डायरेक्टली से केंद्र सरकार के पास जाएगा और केंद्र सरकार इस टैक्स को राज्य सरकार में सही परसेंटेज में, सही प्रतिशत में राज्य सरकार को टैक्स पहुंचाएगा। और फिर राज्य सरकार अपने राज्य में जो भी आर्थिक कार्य है या जो भी मदद कार्य है या जो भी अच्छी बातें करनी है या नई बातें करनी है, उसके लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा इस जीएसटी के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगा और फिर सरकार उसको लेकर जो भी निर्माण कार्य हो या आर्थिक मदद हो राज्य में या देश में, उसके लिए वो खर्च करेगा। तो किन बातों से सरकार को ये टैक्स मिलने वाला है, कौन से सेवाओं के ज़रिए सरकार को ये टैक्स मिलने वाला है, आप देख सकते हो कि आपके सामने स्क्रीन पर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो इन सेवाओं के ज़रिए सरकार के पास टैक्स पहुंचेगा। तो कौन से हैं ये? उत्पादन शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार, मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट, ऐशो आराम के कर, जो भी आप ऐशो आराम की चीज़ें खरीदते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स भी डायरेक्टली सरकार के पास जाएगा, जीएसटी के ज़रिए कट किया जाएगा। मनोरंजन टैक्स, चुंगी यानी कि टोल नाके पर जो हम टैक्स भरते हैं, वो टोल नाके पर जो टैक्स भरा जाता है उसे कहते हैं चुंगी। केंद्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशिष्ट सीमा शुल्क, इन सेवाओं के ज़रिए हम जीएसटी सरकार को अदा करते हैं। जीएसटी मैंने आपको बताया था दो प्रकार की होती है, एक होता है एसजीएसटी और दूसरा होता है सीजीएसटी। एसजीएसटी यानी कि राज्य एवं वस्तु सेवा कर और सीजीएसटी यानी कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। सीजीएसटी जो होता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है हिस्सा, एसजीएसटी जीएसटी का जो हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है उसे सीजीएसटी कहा जाता है, और जो हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है उसे एसजीएसटी कहा जाता है। इसका वितरण समान रूप में होता है। सपोज़ अगर आपने 18% जीएसटी भरी है तो उसका 9% एसजीएसटी यानी कि राज्य सरकार को जाएगा और 9% सीजीएसटी यानी कि केंद्र सरकार को जाएगा। तो आपके जीएसटी का समान वितरण होता है और वो समान रूप में दोनों भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। अब हम एक उदाहरण के जरिए जीएसटी कैसे भरी जाती है या जीएसटी का मतलब क्या है वो देखते हैं।
आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपको टैक्स इनवॉइस यानी कि कर बीजक दिखाया गया है। इस कर बीजक में आप देखते हो कि सपोज़ आपने कोई वस्तु खरीदी, आप किसी दुकान में गए हो और आपने वहाँ पे कोई वस्तु खरीदी की है, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का बिल दिखाई देगा। तो इस बिल में आप देखते हो कि यहाँ पर सप्लायर का नाम लिखा हुआ है। जिस दुकान में आप जाते हो उस दुकान के सप्लायर का नाम यहाँ लिखा हुआ है, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल उसके नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद जो बिल है उस बिल का इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा एक नंबर लिखा हुआ है, GSTN नंबर लिखा हुआ है। GSTN नंबर का अर्थ होता है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि हमारा पैन कार्ड का नंबर होता है, उसी प्रकार से ये GSTN नंबर हर व्यापारी को दिया जाता है। जिस व्यापारी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, उस व्यापारी को ये GSTN नंबर दिया जाता है। जैसे कि पैन कार्ड का नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसका ID नंबर होता है ये। तो इसी ID नंबर से वो लॉगिन करके अपना GST भुगतान करता है। जब जब वो ये GSTN नंबर डालेगा तो उसका जो भी GST है वो अपने आप उसे भरना पड़ेगा। उसके खाते पर, उसके इस नंबर पर उसका GST अपने आप रजिस्टर हो जाएगा। तो ये उसका व्यापारी का नंबर होता है, जिसको GSTN नंबर कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो GSTN नंबर है, इसे एक बहुत ही विशिष्ट पद्धति से लिखा गया है। जो शुरुआत में जो 27 नंबर लिखा गया है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं थोड़ा इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ। आप देख सकते हो जो 27 लिखा हुआ है, ये राज्य का संकेतांक नंबर है। हमारे महाराष्ट्र का संकेतांक नंबर 27 है। उसके बाद यहाँ से A से लेकर H तक जो 10 नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 10 नंबर जो हैं ये पैन कार्ड के नंबर हैं। जो आपका पैन कार्ड का नंबर होगा वो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर 10 नंबर से लिखा गया है। 27 जो है वो राज्य का सांकेतिक नंबर है, और उसके बाद के जो 10 नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर होते हैं। जो भी व्यापारी होगा उस व्यापारी का ये पैन कार्ड नंबर है। उसके बाद 1 लिखा गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। Z जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है, सबके लिए Z कॉमन होता है। और अंत में जो आता है 5, ये 5 या तो यहाँ पर नंबर होता है या तो अंग्रेज़ी का अक्षर होता है। इसे कहा जाता है चेकसम डिजिट, एक चेकसम डिजिट होता है। इस प्रकार से ये GSTN नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए आप इनवॉइस की डेट डाली हुई है, ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो आपका इनवॉइस है इसको किस प्रकार से बनाया गया है। इस इनवॉइस में यहाँ पर एक HSN कोड दिया हुआ है। HSN कोड जो होता है वो जो भी प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट पर दिया गया कोड होता है। हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक कोड होता है, जैसे कि वहाँ पर बारकोड जैसे लिखा होता है, उस प्रकार से ये प्रोडक्ट का कोड होता है HSN। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का रेट लिखा हुआ है, और कितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी है। सपोज़ अगर मैंने 500 ग्राम पेड़ा खरीदा है तो 400 ग्राम का पेड़ा 400 रुपये प्रति किलो का पेड़ा है, तो मैंने 500 ग्राम मैंने आधा किलो का पेड़ा खरीदा है, तो उसका मैंने कितना भुगतान करना है, 200 रुपये का भुगतान करना है। अब इस 200 रुपये पर टैक्स लगेगा। इस 200 रुपये पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब पेड़ा जो है उस पेड़े का टैक्स दिया है इन्होंने 2.5%। 2.5% ये पेड़े का टैक्स है, GST टैक्स। तो मैंने 200 रुपये पर कितना टैक्स भरना है, 5 रुपये का टैक्स भरना है। ठीक है, देखो ये 5 रुपये का टैक्स किसको जाएगा, CGST को। और दोबारा और एक टैक्स कट हुआ है 5 रुपये का, 2.5% का, वो जाएगा SGST को। यानी कि टोटल सिर्फ पेड़े पर मैंने 5% का टैक्स भरा है।
पेड़े पर मैंने कितना परसेंट टैक्स भरा है? 5% जीएसटी भरा है। देखिए, पेड़े पर मैंने 5% जीएसटी भरा है, जिसको दो भागों में वितरित किया जाता है, एक एसजीएसटी और दूसरा सीजीएसटी। तो एसजीएसटी को जाएगा 2.5% और सीजीएसटी को जाएगा 2.5%। यानी पेड़े पर मैंने 200 रुपये के पेड़े पर मैंने 10 रुपये का जीएसटी भरा है। यानी कि पेड़े की अब कीमत कितनी हो गई है? आगे लास्ट में आके देखिए आप यहाँ पर, अब पेड़े की कीमत हो गई है 210 रुपये। यहाँ पर 10 रुपया मैंने जीएसटी भरा है, जिसमें से 5 रुपया जाएगा सीजीएसटी राज्य सरकार को और 5 रुपये जाएगा केंद्र सरकार को। आगे देखिए, चॉकलेट के भाव भी वैसे लिखे हुए हैं। चॉकलेट जो है 80 रुपये का एक बार है, तो मैंने एक बार ख़रीदा है और उस पर टैक्स लग रहा है 28%, जिसमें से 14% मैंने केंद्र सरकार को भरा है और 14% मैंने राज्य सरकार को भरा हुआ है। इस प्रकार से मैंने पूरा 28% का टैक्स भरा है। तो मेरा जो चॉकलेट था वो था 80 रुपये का। जीएसटी भरकर मैं चॉकलेट का भुगतान कर रही हूँ 102 रुपये 40 पैसे। इस प्रकार से आप देखोगे कि हर एक बात को हमने टैक्स भरा है। यहाँ पर ब्रेड को टैक्स नहीं लग रहा है, इसलिए ब्रेड की कीमत जैसे थे वैसे की वैसी आ गई है। जो भी आप जीएसटी भरोगे उस जीएसटी के दो हिस्से होते हैं, दो समान हिस्से होते हैं। यदि आपको प्रश्न कहा गया है कि आपने जीएसटी भरी है 10%, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने जाएगा? तो सीजीएसटी जाएगा 5% और एसजीएसटी जाएगा 5%। इसे ध्यान में रखना है आपको। इस प्रकार से आपका ये इनवॉइस होता है। जीएसटी का भुगतान आप इस प्रकार से कर सकते हो। अभी आपको मैं एक उपक्रम देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपके घर में आपको जो भी बिल आता है, आप जो भी वस्तु की खरीदी करते हो, चाहे कपड़ों की करो या आप दुकान में जाकर खरीदी करो, या डीमार्ट से या फ्लिपकार्ट से खरीदी करो, कहीं से भी खरीदी करो, आपको जो इनवॉइस बिल आता है उसका आपने अच्छे से स्टडी करना है और आपने मुझे बताना है कि आपने इनवॉइस में कितना जीएसटी भरा है, हर एक वस्तु पर आपका जीएसटी कितना लगा और उसमें से एसजीएसटी और सीजीएसटी का आपने कितना भुगतान किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाग समझ में आया होगा और दिया गया उपक्रम आप करोगे और मुझे बताओगे। धन्यवाद।